हेलो गाइस, आई होप एपिसोड 1 आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। खाना खिलाने के बाद अर्थित पैंग को अपने दोस्तों के साथ कैरियोके लेकर जाता है, जहां सब लोग गाना गाकर पैंग का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। पैंग भी उन सब लोगों के साथ मिलकर गाना गाती है और डांस भी करती है। उसके बाद सब लोग अपने घर चले जाते हैं और अर्थित पैंग को छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में अर्थित पैंग से कहता है कि उसे ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, वो बड़ी हो गई है, उसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए। फिर पैंग कहती है कि वह अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकती और एक फ्रेंड भी बनाया है जिसका नाम है अर्थित। इस पर अर्थित स्माइल करता है और उसके साथ घर के अंदर तक जाता है। अंदर जाने के बाद वह अपनी माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ भी उससे माफी मांगती है और कह जरूर करेगा। यह सब कहने के बाद अर्थित वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में पैंग अर्थित के कहने पर दोस्त बनाने की कोशिश करती है, पर कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता। कुछ लड़कियों को गलतफहमी हो जाती है कि पैंग उनके बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। और वो लड़कियां क्लास के अंदर जाकर पैंग से झगड़ने लगती है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और सब लड़कियों के पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ अचानक से पैंग के पापा आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। स्कूल से बाहर आकर पैंग अपने पापा से माफी मांगती है और पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला। उसके पापा कहते हैं कि वह इस वजह से यहाँ नहीं आए, उनको और उसकी मम्मी को किसी प्रॉब्लम से डील करनी है, तब तक पैंग को घर से दूर रहना पड़ेगा। पैंग जिद करके पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, वह घर क्यों नहीं रह सकती। इस पर उसके पापा कहते हैं कि तुम अभी बच्ची हो, नहीं समझोगी, मैंने तुम्हारे कपड़े पैक कर दिए हैं, जल्दी चलो। वह बार बार पूछती है कि क्या हुआ है, पर उसके पापा उसे कुछ नहीं बताते। पैंग के पापा उसे अर्थित के घर लेकर जाते हैं और अपने दोस्त प्रतीप से कहते हैं कि वे लोग पैंग को कुछ दिन अपने घर पर रख लें। अर्थित के पापा कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, पर वे कहते हैं कि इस प्रॉब्लम से मुझे खुद ही डील करनी पड़ेगी। पैंग अपने पापा से पूछती है कि उसे यहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा, वो कब आएंगे उनको वापस लेने के लिए। उसके पापा कहते हैं कि उसे ज्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा, वो अपनी सारी प्रॉब्लम जल्दी से खत्म करके उसको लेने आएंगे। उसके बाद पैंग के पापा अपने फ्रेंड प्रतीप से कहते हैं कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। अब क्या बात हुई ये यहाँ पता नहीं चलता। पैंग अपने पापा को सी ऑफ करने के लिए बाहर तक आती है और उसके पापा उसे कहते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करते हैं, जब तक वह यहाँ रहे अच्छे से रहे, चाहे जितनी प्रॉब्लम आए उसे स्ट्रॉन्ग रहना है। फिर वह अपने फ्रेंड प्रतीप को बाय बोलकर और पैंग से गले मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों अर्थित की मेड्स हैं और पैंग के यहाँ आने से ये लोग खुश नहीं होती। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए अर्थित के पेरेंट्स पैंग से पूछते हैं कि क्या वह ठीक से सोई, तो वह कहती है कि उसे अच्छी नींद आई और उसके बाद वे लोग उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए कहते हैं। ब्रेकफास्ट करने कहती है। इस पर पैंग उनसे पूछती है कि वे लोग घर पर क्यों नहीं हैं। तब जैम कहती है कि उसके पापा ने उन्हें बताया कि पैंग कैंप में गई हुई है और वो 2 हफ्ते की छुट्टी ले सकती है। पैंग फोन काट देती है। उधर अर्थित के पेरेंट्स पैंग के पापा के बारे में बातें करते हैं और अर्थित की मम्मी पूछती है कि उस दिन पैंग के पापा ने ऑफिस में बैठकर क्या बात की थी, जिस पर अर्थित के पापा कुछ नहीं बताते और कह देते हैं कि बिजनेस की बात थी और अपनी वाइफ को समझाते हैं कि पैंग के पापा ने हमारा कर्ज उतारा है, तो यही समझ लो कि हम उसका एहसान उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अर्थित की मम्मी कहती है कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर दुआंग आकर बताती है कि पैंग कहीं नहीं मिल रही है। वे लोग डर जाते हैं। वे लोग पैंग को रूम में ढूंढने के लिए आते हैं, पर पैंग वहाँ नहीं होती। वहाँ एक कार्ड मिलता है और कार्ड पर लिखा होता है कि वह अपने घर जा रही है अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। पैंग डिलीवरी वाली कार में बैठकर चुपके से बैंकॉक आ जाती है और उसका रिबन कार में ही रह जाता है। अर्थित के पेरेंट्स पैंग को लेकर परेशान होते हैं। ये है सैप, एक फार्म वर्कर। वह वहाँ आकर पूछता है कि सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। दुआंग कहती है कि पैंग नहीं मिल रही। तब वह रिबन दिखाते हुए कहता है कि क्या यह पैंग का है, उसे ये कार में मिला है। अर्थित की मम्मी कहती है कि पैंग का ही है। तभी अर्थित के पापा पैंग को ढूंढने के लिए बैंकॉक चले जाते हैं। पैंग टैक्सी से अपने घर आती है और अपने मम्मी पापा को ढूंढती है। घर का सामान बिखरा हुआ होता है और तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर अपने पापा के रूम की तरफ जाती है और डरते डरते दरवाजा खोलती है, पर अपने सामने अपने पापा को मरा हुआ पाती है। वह रोते रोते अपने पापा के पास आती है और उन्हें उठाने की कोशिश करती है, पर तब तक वह मर चुके होते हैं। पैंग बहुत ज्यादा रोती है। थोड़ी देर बाद वहाँ अर्थित के पापा भी पहुँच जाते हैं और घर के अंदर आकर पैंग को ढूंढते हैं। घर में अंधेरा होता है तो वे मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं। पैंग उन्हें दिख जाती है और उसके कपड़ों पर भी खून लगा होता है। उसके बाद अर्थित के पापा अपनी वाइफ को कॉल करके बताते हैं कि पैंग उन्हें मिल गई है, पर उसके मम्मी पापा मर चुके हैं। अर्थित की मम्मी पूछती है कि पैंग कैसी है, तो वो कहते हैं कि वह अभी ठीक नहीं है और बाकी बात घर आकर करेंगे। तभी पैंग डर की वजह से बेहोश हो जाती है और अर्थित के पापा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उसे कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसका ध्यान रखने की जरूरत है। उधर अर्थित का फोन स्विच ऑफ होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं होता और वो सब लोग पढ़ाई करते हुए मस्ती करते हैं। पढ़ाई करते हुए वो लोग 15 मिनट्स का ब्रेक लेकर अपने अपने फोन ऑन करते हैं। अर्थित के फोन में उसके पापा की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी। इस पर अर्थित के पापा कहते हैं कि वह अकेली नहीं है और वह उन सबके साथ रहेगी। अर्थित के पापा पैंग को अपने घर ले आते हैं और अर्थित की मम्मी उसे उसके रूम में ले जाती है। अर्थित की मम्मी अर्थित के पापा से पूछती है कि क्या अर्थित को इस बारे में पता है, तो वह मना कर देते हैं कि मैंने एग्जाम्स की वजह से उसे नहीं बताया। अभी हम दोनों को ही पैंग का ध्यान रखना पड़ेगा।
उधर एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में अर्थित और उसके फ्रेंड्स बीच पर मस्ती करते हैं और अर्थित और थेनोन दोनों लिंक को देखते रहते हैं, तो कोर्ट उन्हें परेशान करता है। फिर सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि हॉलीडेज में सब क्या करेंगे, तो अर्थित और थेनोन अपने घर जाने की बात करते हैं। उसके बाद थेनोन अर्थित से पूछता है कि ग्रेजुएशन के बाद वह क्या करेगा, तो अर्थित कहता है कि वह एक नेशनल रग्बी प्लेयर बनना चाहता है। लिंक कहती है कि वह जरूर कामयाब होगा। थेनोन कहता है कि वह बैंकॉक में काम करना चाहता है और उसके पापा उसे फैमिली बिजनेस संभालने के लिए कहते हैं। कोर्ट कहता है कि वह कुछ ऐसा काम करेगा जिससे वह बहुत सारे पैसे कमा सके और खुद का एक घर और एक स्पोर्ट्स कार खरीद सके। थेनोन लिंक से पूछता है कि वह क्या करना चाहती है। इस पर लिंक कहती है कि वह मास्टर्स करना चाहती है इंग्लैंड से, जहां उसकी मम्मी रहती है। तो लिंक थाईलैंड से नहीं, इंग्लैंड से है। यह सुनकर थेनोन और अर्थित सैड फील करते हैं और सब साथ में पिक्चर्स क्लिक कराते हैं। उसके बाद कोर्ट अर्थित और थेनोन से कहता है कि वह लोग कब तक लिंक से छुपाएंगे कि वे दोनों उसे पसंद करते हैं। इस पर अर्थित कहता है कि वह फॉरेनर्स को पसंद करती है, हमें नहीं। तो कोर्ट कहता है कि फिर यह सब बंद करो, अगर फीलिंग ज्यादा बढ़ी तो तुम लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उधर पैंग की मेड्स यूंग और जैम पैंग के घर आती हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता, तो वे लोग पैंग के बारे में सोचकर परेशान हो जाती हैं। अर्थित की मम्मी पैंग को कुछ खाने के लिए कहती है, पर पैंग मना कर देती है। फिर उसकी मम्मी कहती है कि अगर वह कुछ नहीं खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, तो पैंग कहती है कि अच्छा होगा, वह भी मर जाएगी और अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी। अर्थित की मम्मी उसे समझाती है और खाना वहीं रखकर चली जाती है। उनके जाने के बाद पैंग खाना उठाकर डस्टबिन और उन लोगों में आपस में और सबको समझाती है। अर्थित के पापा के कहने पर वह उसे माफ कर देती है। उधर नैंग अपने भाई थेनोन को देखकर खुश हो जाती है, पर वह इसीलिए खुश होती है क्योंकि अर्थित भी आ जाता है। फिर वह अर्थित से मिलने के लिए जाती है, पर थेनोन उसे रोक देता है। अर्थित के पापा अर्थित को बताते हैं कि पैंग अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसे अभी भी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, हमें उसे किसी काम में बिजी रखना है। अगले दिन अर्थित पैंग को फार्म में लेकर आ जाता है। वह उसे गार्डनिंग करने के लिए कहता है, पर पैंग को यह सब नहीं आता, तो वह उसे सिखाता है। तभी सैप वहाँ आकर कहता है कि खुदाई मुझ पर छोड़ दो। अर्थित उसे वहाँ से जाने की कहती है, तो अर्थित पहले उसे खाना खाने के लिए कहता है। सब फार्म वर्कर्स खाना खा रहे होते हैं, तो अर्थित पैंग को वहीं लेकर आ जाता है। वहाँ सैप अर्थित और पैंग के बारे में सबको बता रहा होता है, पर अर्थित के आते ही चुप हो जाता है। अर्थित उसकी सारी बातें सुन लेता है और पैंग के साथ वहीं बैठकर खाना खाता है। अर्थित सैप के साथ मजाक करता है कि वह उसकी सैलरी काट लेगा। सैप माफी मांगता है और सब लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। सीनियर फार्म वर्कर पैंग को ज्यादा खाने के लिए कहता है। पैंग उसी तरह खाने की कोशिश करती है। अर्थित सैप से कहता है कि जब तक वह सारा खाना खत्म नहीं करेगा तब तक कहीं नहीं जाएगा। खाना खाने के बाद अर्थित और पैंग सीड्स लगाते हैं। अर्थित उसे समझाता है कि उसे उन सीड्स का पूरा ध्यान रखना है और तभी वे ग्रो कर पाएंगे। उसके बाद अर्थित पैंग को एक बोर्ड देता है जिस पर लिखा होता है 1 फार्माइज फ्लावर बेड। पैंग खुश हो जाती है। अर्थित पैंग से कहता है कि अब यही उसका घर है और ये फ्लावर्स उसकी फैमिली हैं। पैंग इमोशनल हो जाती है। अर्थित पैंग से बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ नैंग कुछ स्वीट्स अर्थित के लिए लेकर आती है। अर्थित नैंग को थैंक यू बोलता है और उसकी और पैंग को सेम एज होने की वजह से उन्हें दोस्त बनने के लिए कहता है। और पैंग नैंग के स्कूल में एडमिशन लेगी, तो वह नैंग से उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। नैंग पैंग से कहती है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे बताए, पर दोनों एक दूसरे को हाथ पर हिट करती हैं। मतलब ये दोनों अच्छे दोस्त नहीं बनेंगी। अर्थित पैंग को मीटियोर शावर दिखाने के लिए रात को 8 बजे मिलने के लिए कहता है। अर्थित के फादर उससे पूछते हैं कि वह पैंग को लेकर कहाँ गया था। अर्थित उन्हें सब कुछ बता देता है। उसके पापा उससे कहते हैं कि जब से वह आया है पैंग खुश रहती है और हॉलीडेज में भी उसी के साथ रहने के लिए कहते हैं। सैप और यूंग भी मीटियोर शावर देखने के लिए आते हैं। अर्थित और पैंग भी वहाँ पर आते हैं। फार्म वर्कर्स भी वहाँ पर होते हैं। अर्थित और पैंग साथ में बैठकर मीटियोर शावर देखते हैं। अर्थित उसे स्टार्स के बारे में बताता है और तभी मीटियोर शावर शुरू हो जाता है। अर्थित पैंग से विश मांगने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों विश मांगते हैं। पैंग विश मांगती है कि वह हमेशा अर्थित के साथ रहना चाहती है। अर्थित विश मांगता है कि लिंग उसे एक्सेप्ट कर ले और फिर से वे दोनों शूटिंग स्टार देखने लगते हैं। अगले दिन यूंग पैंग से उसके मुस्कुराने की वजह पूछती है, पर वह उसे कुछ नहीं बताती। उधर सैप दुआंग को बताता है कि पैंग अर्थित से शादी करेगी। वो लोग साथ में रात मीटियोर शावर देख रहे थे, तो दुआंग अर्थित के पेरेंट्स से जाकर ये बात कंफर्म करती है। तो अर्थित की मम्मी कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अर्थित और पैंग भाई बहन की तरह हैं, उनकी शादी कभी नहीं हो सकती। दुआंग खुश होकर वहाँ से चली जाती है, पर ये सब बातें पैंग भी सुन लेती है और अपसेट हो जाती है। सो गाइज, एपिसोड 2 में बस इतना ही। शो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।